नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अपील करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था और यह कहा था कि सिर्फ 48 घंटे दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की सारी दलीलों को नामंजूर कर दिया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ वक्त दिया गया। यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए अब तक केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं किया, लेकिन जज ने उनकी बात को खारिज कर दिया। जज ने कहा लगातार सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेंगे। फिलहाल 1 लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। तो नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो वहीं इन सभी प्रदर्शनों के बीच, बवालों के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो
कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। छात्रों का जीवन नहीं, सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो यह काम होगा। यह इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है यह है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शियल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है। और इसका आप एपिसेंटर देखिए। आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई।
इसी कड़ी में बुधवार को हजरतगंज चौराहे पर एक विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने 50 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य अवैध तरीके से हूटर और काली फिल्म लगाने वाले लोगों पर नकेल कसना, जिससे जनता में उत्पन्न गुस्से को शांत किया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया और मामले में विरोध जताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। आपको यह बता दें कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम को रद्द कर दिया है और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मामले में नए सिरे से परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 3 महीने पहले जो नीट की परीक्षा हुई थी और लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के दिन ही जो है नीट के रिजल्ट घोषित किया गया था सरकार द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसमें धांधली के आरोप लगे, छात्रों ने सड़कों पर उतरे, उसका विरोध किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल ही जो है सारी की सारी परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन एनटीए कंपनी ने जो है नेट की परीक्षा कराई है, जिससे छात्र पीएचडी में एडमिशन लेता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो है तैयारी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें क्या हुआ कि कल एनटीए द्वारा नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। कहीं ना कहीं नेट की परीक्षा में भी धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। दोनों ही बड़े एग्जाम एनटीए द्वारा ही किए गए हैं जो पूरे देश के अंदर किए जाते हैं। दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनटीए जैसी कंपनी जो पूरे देश को चला रही हो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, आज उस पर कार्रवाई कब होगी? मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की जो 6 माह पहले परीक्षा हुई थी, वो गुजरात के एजुकेटेड कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी उसको ठेका दिया गया था और उसका जो मालिक था वो विनीत आर्य था। आज वो विदेश के अंदर मौज ले रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और कंपनी दोनों के साठगांठ से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी मांग केवल यह है कि ऐसी कंपनी को कभी दोबारा छात्रों की परीक्षा देने के लिए मौका ना दिया जाए और जो भी आरोपी हैं एनटीए कंपनी या जो भी इसमें अफसर अधिकारी हैं जुड़े हुए, सख्त से सख्त उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्र के सपने को कुचलने का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है कि शायद छात्र दोबारा अपनी परीक्षा देने की स्थिति या दोबारा तैयारी करने के हालात में ना बन पाए, क्योंकि मानसिक संतुलन और प्राइवेट लाइब्रेरी के अंदर पैसा और सड़कों पे बेचारा बस से लेकर सुविधा तक जैसे जैसे परेशानी छात्र इकट्ठा करके अपने लेकर आता है, ऐसी परिस्थिति में जब वो परीक्षा देता है तो कहीं ना कहीं उसका सपना भी चकनाचूर। तो वहीं पूर्व बीजेपी विधायक काशीराम दिवाकर को गुरुवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक सहित 6 दोषियों को 7 साल सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 5 दोषियों पर 1,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी संजू यादव पर 1,71,000 का जुर्माना लगाया गया। पूर्व विधायक पर राणा शुगर मिल शाहबाद में मिल में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ करने का मामला चल रहा था। कोर्ट ने 6 लोगों को कल दोषी माना था, 21 लोगों को दोषमुक्त किया था। पूरा मामला 16 जनवरी 2012 का है। पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, संजू यादव, मेघराज, सुरेश गुप्ता, कृष्णपाल और भारत को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामला राणा शुगर मिल से संबंधित था, जिसमें आज 6 लोग जो थे जो कल दोषी कर दिए थे, उनको आज सजा सुनाई गई है। और इसमें जो 6 लोग हैं जो आरोपी हैं, उनको 7 साल की सजा है और बाकी जुर्माना है प्रत्येक पर 1,01,000 रुपए प्रत्येक पर। बाकी जो संजू यादव हैं, इन पर 70,000 का जुर्माना एडिशनल है, क्योंकि इनकी दोषसिद्धि 412 में की गई थी। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं? इसमें जो दोषी हैं, इसमें पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर हैं, श्रीमती संजू यादव, मेघराज, सुरेश गुप्ता, किशनपाल और भारत, ये 6 लोग दोषी पाए गए थे। ये कहाँ पर, ये कभी हुआ था मामला? ये 16/2012 की घटना है और राणा शुगर मिल में जो काशीराम दिवाकर हैं विधायक उस समय पर थे, उनके अगुवाई में एक मिल में घुस के तोड़फोड़ की गई थी, मारपीट की गई थी और लूटपाट की गई थी। उस मामले में इन लोगों को दोषी पाया गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूपी के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा आयुष मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब कल
भारत सहित कई देश जो हैं योग करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो काफी अहम रहने वाली है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है कल 21 जून के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर? स्वयं के लिए और समाज के लिए की थीम पर यह 10वां विश्व योग दिवस कल मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने पिछली बार 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमारे भागीदारी किया था। इस बार भी गांव को जोड़ा गया है, सामाजिक संस्थाओं को। जब गांव जुड़ेगा तो देश का, आपको पता है कि यह गांवों का देश है। हमारे गांव के पवित्र अमृत सरोवरों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, शहरों में भी, हमारे सारे पार्कों में, तालाबों में, नदियों किनारे, पोखरों पर जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो कोई भी कल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको योग करते हुए नहीं दिखेगा। ऐसी जागृति पिछले 1 सप्ताह से यह जन जागरण का अभियान चल रहा है। हमने विद्यालयों में बच्चों को भी हम लोगों ने जागृत किया उनके बीच में जाकर। तो मुझको लगता है कि इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। पिछली बार की जो संख्या थी उससे भी बड़ी संख्या आपके सामने इस बार योग करते हुए उत्तर प्रदेश से दिखेगी। देश करेगा, पूरा विश्व करेगा। अभी आपने संख्या की बात किया तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कल आपको योग करते हुए लोग दिखेंगे। एक ऐसा प्रस्ताव था जिसको कि विश्व में, संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक मतों से पारित किया है, जिसका कहीं से भी कोई विरोध नहीं हुआ। तो ये योग की ताकत है जिसको कि विश्व ने स्वीकार किया, संयुक्त राष्ट्र ने इतना सम्मान दिया और हम उसके लिए कहीं न कहीं से बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इन सब लोगों के प्रयासों से आज जन जन जुड़ चुका है योग से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। हर योग को लोगों ने सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया है। योग रोज करना है, लगातार करना है और निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, ऐसा संकल्प समाज के हर व्यक्ति ने लिया है। तो उसी की देन है कि योग के लिए अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। योग की शुरुआत भारत से हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो ऐसे में इस पहचान को दिलाने में आप उत्तर प्रदेश की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ही महर्षि पतंजलि, जिनके अष्टांग योग को दुनिया ने, जिनको कि शेषनाग का अवतार मानते हैं, गोंडा जिले में उनका जन्म हुआ, काशी उनकी कर्मस्थली थी। तो मुझको लगता है कि तमाम ऋषि मुनियों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है उत्तर प्रदेश की धरती। तो ऐसे में योग से भी उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना नाता, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। काशी कर्मस्थली थी, परम आदरणीय हमारे जो योग के अध्येता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, तो काशी से उनका बहुत रिश्ता रहा। अष्टांग योग, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, समाधि, तो ये योग के 8 विषय है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग एक बहुत मन के विकारों को दूर करने के लिए, मन में राग द्वेष रख के दुखी मन से बड़े खुशी मन से आपको अपनों को एकदम से तरोताजा रखते हुए योग करना है और योग रोज करना है, जिससे कि आप एकदम से योग करते करते आपके मानसिक रूप से भी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से भी आपकी क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। तो योग निरोग रखने का शायद दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र है, जिसको अगर आपने जीवन में शामिल किया तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। योग के साथ में काशी का पुराना नाता है, आप भी काशी से आते हैं, प्रधानमंत्री काशी से आते हैं, तो काशी में क्या कुछ खास अलग देखने को मिला? काशी के सारे घाट कल पूरे माँ गंगा के तट पे आपको योग करते हुए लोग दिखेंगे, वरना नदी के किनारे योग करते हुए दिखेंगे। सारनाथ में, काशी में जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, नदियां, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, काशी ज्ञान की भी नगरी है, 5 से ज्यादा विश्वविद्यालय काशी में है, तमाम डिग्री कॉलेज है। तो मुझको लगता है काशी का कल कोई कोना आपको खाली नहीं दिखेगा। संस्थाओं ने भी कमर कसा है, सामाजिक रूप से समाज का हर व्यक्ति उससे जुड़ चुका है। तो कल काशी एक अनूठे रूप में आपको दिखेगी। सारे तट, गंगा के किनारे के सारे घाट आपको कल योग करते हुए दिखेंगे। नाव पर, बजड़े पर भी लोग योग करते हैं काशी में।
तो मैंने कहा ना कि काशी का कोई हिस्सा, कोई किनारा, कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां कि आपको योग करते हुए न दिखेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। इनका साफ तौर पर कहना है कि कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और काशी के अंदर इसका विशेष स्वरूप देखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के चाकसू में योग दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति संभाग में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष रामधन सैनी समेत सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने सभी को आदेश दिया कि उपखंड क्षेत्र में योग दिवस पर अधिक से अधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो वहीं लखीमपुर खीरी की गोला कोतवाली पुलिस की मनमानी से परेशान एक वकील न्याय न मिलने से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और घंटों तक हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें कि 4 जून को वकील के साथ मारपीट हुई थी। इसकी रिपोर्ट उनके कोतवाली में की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके विरोध में पीड़ित 3 दिनों तक अनशन पर भी बैठा। बावजूद इसके रिपोर्ट दर्ज न होने से परेशान वकील ने टंकी पर चढ़कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। तो भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। लखनऊ के चिड़ियाघर में जवानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए। जानवरों के लिए चिड़ियाघर में कूलर के साथ साथ कई जानवरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, जिससे जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।